हेलो एवरीवन, क्लास 10th डियर स्टूडेंट, विषय हिंदी, पाठ संख्या 12, लखनवी अंदाज। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी और उन्हें समझाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप अपने नोटबुक में वर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस ये हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से यह लगा कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। देखिए, लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से पहले ही नवाब साहब डिब्बे में मौजूद थे। लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया था क्योंकि लेखक एकांत में बैठना चाह रहे थे, और लेखक ने देखा कि वहाँ पहले से ही नवाब साहब डिब्बे में मौजूद हैं। लेखक ने गौर किया कि उसके अचानक आ जाने से नवाब साहब की आंखों में अपना एकांत भंग होने का असंतोष झलक रहा था। लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नवाब साहब को ये लग रहा हो कि अब मेरा एकांत भंग हो जाएगा। नवाब साहब ने अपनी तरफ से लेखक से परिचय बढ़ाने या बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया कि ना वो मुस्कुराए, ना कुछ ऐसा दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ भी ऐसा उन्होंने शो नहीं किया। वे लेखक के प्रति उपेक्षा दिखाने के लिए खिड़की के बाहर देखते रहे कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस डिब्बे में आ गए हो, तो उधर ध्यान भी नहीं दिया कि कोई इस डिब्बे में चढ़ाए। नवाब साहब के इन हाव भावों से लेखक को लगा कि उससे बातचीत करने के लिए वो जरा भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? नवाब साहब के किन हाव भावों से लगा कि वो लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब वो डिब्बे में सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े, लेखक ने गौर किया वे उससे अचानक आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत भंग होने का असंतोष झलक रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब ने अपनी तरफ से लेखक से परिचय बढ़ाने या बात करने का भी उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि उपेक्षा की दृष्टि से वो खिड़की की तरफ देखते रहे। तो इन सब हाव भावों से लेखक को ऐसा लगा कि वो तनिक भी उत्सुक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? कि खीरे को देखिए, पाठ में मैंने आपको समझाया कि नवाब साहब के पास खीरे थे। पहले उन्होंने धोया, फिर तौलिया से पोंछा, फिर उन खीरों को बड़े ही करीने से उनके पीस काटे, फिर नमक मिर्च मसाला डाला और खाने के बजाय नाक तक ले जाकर और सूंघ कर हर एक फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करना उनके किस स्वभाव के को इंगित करता है? देखिए, नवाब साहब लेखक पर अपनी खानदानी रईसी का प्रभाव जमाना चाहते थे। जैसा कि बेटा इस पाठ में मैंने आपको बताया कि लेखक ने इस पाठ में सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि लोग कैसे दिखावे की प्रवृत्ति में जीते हैं, दिखावा करके स्वयं को कष्ट में डालते हैं। तो ऐसे ही नवाब साहब अपनी खानदानी रईसी का प्रभाव लेखक पर जमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खीरे के आस्वादन का एक निहायत नया तरीका पेश किया। बड़े मनोयोग से खीरा, जैसे कि मैंने बताया आपको भी, खीरे को काटा, फाँकों को केवल सूंघ कर ही उसके स्वाद का आनंद लेने का नाटक किया। वह खानदानी रईसों की नज़ाकत, नफासत और तहजीब का प्रदर्शन करके लेखक को हीनता का अनुभव कराना चाहते थे। उनकी इन चेष्टाओं से प्रकट होता है कि वह लखनवी नवाबों के बनावटी जीवन शैली के कायल थे। वह खुद को आम आदमियों से विशिष्ट दिखावे की सनक से पीड़ित थे। उनके स्वभाव में खानदानी रईसी का मिथ्या दंभ भरा था, घमंड भरा था। इस कारण वो ये सारी हरकत
कर रहे थे, अपनी रईसी दिखा रहे थे, अपनी नवाबगिरी दिखा रहे थे और लेखक को हीन भावना का अनुभव करा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, यशपाल स्वयं एक कहानीकार हैं। वह कहानी की रचना के शिल्प और प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं, अतः नई कहानी के विचित्र मान्यताओं पर व्यंग करना उनके लिए स्वाभाविक है। हम उनके इस विचार से सर्वथा सहमत हैं कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी की रचना संभव नहीं है। हर कहानीकार कहानी के लिए कथ्य, जैसा कि कथ्य कोई ना कोई थीम या कथानक पर विचार करता है। वह शून्य में रचना नहीं कर सकता। तत् कोई थीम ही नहीं हो तो कोई कैसे रचना करेगा? किसी घटना या घटनाओं को केंद्र बनाकर ही कहानी का ताना बुना जा सकता है। हर कहानी में पात्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं, अतः विचार, घटना और पात्र रहित रचना को लीक से हटकर कुछ लिखने का कौतुक ही कहा जा सकता है, उसे कहानी नहीं कहा जा सकता। देखिए इसमें ये बताया गया है, आप सोचो, बिना खाए किसी चीज़ को मात्र सूंघने से पेट भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। इसी तरह बिना थीम के कोई भी रचना नहीं लिखी जा सकती। तो हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल असहमत हैं। ठीक है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम सहमत नहीं हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अगर हम इस निबंध का शीर्षक है लखनवी अंदाज, अगर इसके अलावा हम इसका कोई और भी शीर्षक देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं? कहानी के कथ्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अन्य उपयुक्त शीर्षक भी दिए जा सकते हैं। जैसे क्या शीर्षक दे सकते? जैसे नवाबी शान, खानदानी रईस, नवाबी सनक, दिखावटी ज़िंदगी। ठीक है, कोई भी आप शीर्षक और हम दे सकते हैं, जैसे नवाबी शान, खानदानी रईस, दिखावटी ज़िंदगी, नवाबी सनक। इसके बाद बेटा इस चैप्टर में रचना और अभिव्यक्ति के जो क्वेश्चंस हैं वो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से सुन लेना, जो मैं बता रही हूँ उसे नोट कर लेना क्वेश्चंस को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, लखनवी अंदाज कहानी से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो आंसर सुनिए, लेखक ने सामंती सोच वाले और खुद को आम आदमियों से विशिष्ट मानते हुए बनावटी जीवन शैली का प्रदर्शन करने वाले लोगों का मजाक उड़ाया है, कि जो लोग दिखावा करते हैं उसका मजाक उड़ाया है। लेखक ने इस वर्ग को समय के साथ बदलने का संदेश दिया है। साथ ही उसने समकालीन नई कहानी के लेखकों पर भी व्यंग किया है। व्यंग करते हुए कहा, यह संदेश दिया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी की रचना संभव नहीं है। ऐसी रचना को कहानी नाम देना साहित्य की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। कहानीकार ने अपने पाठकों को भी बनावटी जीवन शैली से बचने तथा सामान्य सामाजिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। कहानी का यह भी संदेश है कि सभी मनुष्य समान हैं, उनमें कोई विशिष्ट या आम आदमी नहीं होना चाहिए। देखिए, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक यशपाल ने यह संदेश दिया है कि हमें दिखावटी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए, हमें वास्तविकता में जीना चाहिए। दूसरा, लेखक ने नई कहानी की रचना के लेखकों पर भी व्यंग किया है और उन्हें भी संदेश दिया है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के किसी भी कहानी की रचना नहीं की जा सकती और कोई भी
कोई भी व्यक्ति, लेखक ने कहा है कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई विशिष्ट नहीं, सभी आम आदमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज कहानी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखिए। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लखनवी अंदाज कहानी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखिए कि ये जो शीर्षक रखा, इस पाठ का जो टाइटल रखा, वो क्या सही है। देखिए, लेखक ने लखनवी नवाब साहब के खीलों के इस्तेमाल के लखनवी अंदाज को अपनी कहानी का विषय बनाया। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये कहानी भी लखनऊ की है और ये घटना भी लखनऊ की है। अंग्रेज़ों के समय में लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता था। ये नवाब खीरे को सूंघकर ही उसके जायके का पूरा आनंद उठा लेते हैं और साथ ही डकार लेकर पेट भर जाने का दिखावा करते हैं। लेखक ने ऐसे रईसी चोचलों पर तो व्यंग किया ही है, साथ ही उसने इसके बहाने नई कहानी के लेखकों पर भी कटाक्ष किया है कि बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, उसके लेखन का बिना पात्रों के कोई भी कहानी लिखना और उसके लेखन का लखनवी अंदाज ही माना गया। इस प्रकार लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी के कथ्य और उद्देश्यों को पूरी तरह ध्वनित करता है, अतः यह शीर्षक कहानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। लेखक ने जो इस कहानी का ये शीर्षक रखा, लखनवी अंदाज, यह इस कहानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस चैप्टर में से आते हैं कि लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है और इस कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए कि इस कहानी का जो शीर्षक है, क्या वो शीर्षक उपयुक्त है, सही है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ये हो गए और कुछ अलग क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक और, नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाए। लेखक ने क्या सोचा होगा कि नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, उसने जब डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब आराम से पालती मारे बैठे हुए थे। किसने डिब्बे में प्रवेश किया? लेखक ने। कौन से डिब्बे में? सेकंड क्लास के डिब्बे में जब लेखक ने प्रवेश किया तो लेखक ने देखा कि उसमें नवाब साहब पहले से ही बैठे हुए हैं। उसने जब डिब्बे में नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव आया देखकर लेखक ने अंदाज़ा लगाया कि सज्जन भी शायद उसी की तरह किसी कहानी के सूझने की चिंता में है या फिर खीरे जैसी साधारण वस्तु को खाते हुए देखे जाने के संकोच में पड़े हैं। लेखक ने क्या अनुमान लगाया कि या तो ये भी किसी कहानी की रचना में डूबे हुए हैं तभी ये अकेला बैठना चाह रहे हैं, या खीरे जैसी साधारण सी चीज़ को ये अकेले में बैठकर खाना चाह रहे हैं, किसी के आगे खाने में संकोच महसूस करते हैं। लेखक का अन्य अनुमान यह भी है कि बिल्कुल अकेले यात्रा करने और पैसे बचाने के लिए वे सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं। लेखक ने एक अंदाज़ा यह भी लगाया कि नवाब होते हुए सेकंड क्लास में यात्रा करते देखे जाना इनको सहन नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। ये क्वेश्चन भी बेटा इम्पोर्टेंट है कि लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों खरीदा। यद्यपि लेखक को दूर नहीं जाना था, है ना, और सेकंड क्लास में यात्रा करने का अधिक दाम भी लगते थे। लेखक को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करने के लिए पैसे भी अधिक लगते थे। फिर भी भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करने की इच्छा से उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। वह अकेले में हिंदी की नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था और साथ ही खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहता था। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा।
कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था क्योंकि वे अकेले बैठना चाहते थे, जबकि उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना था, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाह रहे थे। ठीक है, और लेखक को नई कहानी की रचना करनी थी, इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। ठीक है बेटा, ये कुछ मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी समझाए हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इस कहानी से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, इस कहानी की रचना करने का लेखक का क्या उद्देश्य है, और लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, और नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो लेखक ने क्या अनुमान लगाया। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो बेटा जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए हैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनना, समझना, कोई भी डाउट हो अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना। नेक्स्ट डे मैं आपको बेटा इन क्वेश्चंस की PDF सेंड कर दूंगी, फिर आप अपनी नोटबुक में इन आंसर्स को लिख लेना। ओके, थैंक यू।